आप सबको मेरा नमस्कार और एमएस एजुकेशन आप सबका स्वागत करती है। स्टूडेंट्स का नीट का एग्ज़ाम हो गया है। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 600 या फिर 650 से अबव हैं देन दे आर एट सेफ साइड, बट जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 650 से बिलो हैं देन दे हैव टू थिंक अबाउट अदर ऑप्शंस। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो आप दोबारा से ड्रॉप कर सकते हो और नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, या फिर आप BDS, BAMS या फिर अब्रॉड MBBS के बारे में सोच सकते हो। सो टुडे आई डॉक्टर टीनू दहिया विल शेयर माय एक्सपीरियंस। क्यों फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद मैंने ड्रॉप सेलेक्ट किया एंड वाई सेकंड टाइम आई चूज अब्रॉड MBBS। सो मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबको ये बताना चाहूँगा, जिससे आप सबको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। सो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा ताकि हर बच्चे तक ये वीडियो जाए। एक वक्त पर मेरी कंडीशन भी आप जैसी ही थी, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ही मिलेगा। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये आप सबको बताना चाहूँगा कि कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना मेरे लिए बेनिफिशियल रहा एंड क्या मेरे लिए हार्मफुल रहा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि बस यही आपके पास एक ऑप्शन है, अगर आपका नीट हुआ तो सही, नीट में अगर 600 प्लस नहीं आए तो आपका कुछ नहीं। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स सुसाइड तक का भी रास्ता अपना लेते हैं, क्योंकि हमने भी अपने टाइम पे बहुत सारे बच्चों के ऐसे केसेस सुने थे जिन्होंने सुसाइड तक किया था। तो ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती। अगर आपके सामने ऐसी कंडीशन सी आई हुई है, सो ये नहीं कि आपका सब कुछ खत्म हो गया। यू हैव द ऑप्शंस ऑफ अब्रॉड। आप अब्रॉड आइए। उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए, जिन स्टूडेंट्स को अब्रॉड के लिए नॉलेज नहीं है, मैंने उनके लिए ही ये यूट्यूब वीडियोस बनाना स्टार्ट की है। सो जब मैंने फर्स्ट टाइम नीट का एग्ज़ाम दिया था देन माय मार्क्स वर अबाउट 550। सो मैंने ड्रॉप का ऑप्शन चूज किया बिकॉज मुझे लगा कि 550 मार्क्स हैं तो या तो 50 नंबर या फिर 100 नंबर आराम से आ जाएंगे, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स 600 प्लस या फिर 650 तक हो जाएंगे। और फिर मैंने नीट के लिए दोबारा से खूब मेहनत की कि अब की बार तो बिल्कुल गवर्नमेंट सीट लेनी ही है। मैं भी मतलब चाहता था कि मुझे गवर्नमेंट सीट मिले। और फिर उसके बाद जब मेरा नीट का एग्ज़ाम हुआ तो नीट के एग्ज़ाम में अगेन मेरे मार्क्स 600 प्लस तक नहीं पहुंच पाए, और जिसकी वजह से फिर मेरे सामने वो कंडीशन आ गई थी जब मेरे सामने दो ऑप्शंस थे एंड इन चीज़ों में मुझसे गलती कहाँ हुई। लाइक मेरे 550 मार्क्स कैसे आए थे। जैसे मेरी केमिस्ट्री थी, केमिस्ट्री जो मेरा सब्जेक्ट था उसमें मेरे ऑलमोस्ट फुल मार्क्स थे, लाइक 175। और बॉटनी एंड जूलॉजी तो उनमें भी ये लगा लीजिए लाइक 10 से 5 नंबर कटे थे मेरे। सो ऑलमोस्ट ये सब्जेक्ट्स मिलके मेरे 550 जो मार्क्स बने थे उनमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। और रही बात फिजिक्स की, फिजिक्स में मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं थे, तो मुझे लगा कि फिजिक्स पे मैं थोड़ी और मेहनत करूँगा और उसकी वजह से मेरे मार्क्स अपग्रेड हो जाएंगे। अब मैं आज के एक्सपीरियंस के बेस पे ये बता सकता हूँ कि जब आप ड्रॉप करने की सोच रहे हो तो ड्रॉप करने से पहले आप अपने सब्जेक्ट्स को एनालाइज कर लें कि केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी एंड फिजिक्स क्या इक्वल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं एंड फिजिक्स में भी आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, देन मैं आपको ड्रॉप की सलाह दे सकता हूँ। अगर कोई सब्जेक्ट आपका हद से ज़्यादा वीक है लाइक फिजिक्स, तो इन चीज़ों में मुझसे गलती क्या हुई कि मैंने अपनी फिजिक्स को एनालाइज नहीं किया। हालांकि सेकंड टाइम भी मैंने फिजिक्स में बहुत मेहनत की, स्टिल मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ पाए। अगर आपके मार्क्स फिजिक्स की वजह से कम आए हैं तो आपको अब्रॉड MBBS के बारे में सोचना चाहिए। अगर आपके मार्क्स इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और फिजिक्स में भी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं देन आपको मैं ड्रॉप करने की सलाह दे सकता हूँ। अगर आपके बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कम मार्क्स हैं तो आप ड्रॉप करके दोबारा से मेहनत कीजिए, लेकिन अगर इनमें आपके अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो फिजिक्स की वजह से इंडिया में टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। हालांकि बात करें फिजिक्स की, जो कि MBBS में फिजिक्स का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, वो कहीं आपकी MBBS में काम नहीं आती, क्योंकि नीट हो गया एक आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पे आपको भाई इतनी परसेंटाइल लानी है तो लानी ही है। वहाँ पे अब की अगर बात करें तो 25 लाख तक स्टूडेंट्स वहाँ बैठे हुए हैं। अब की बार अगर देखें तो 25 लाख तक स्टूडेंट्स ने वहाँ एग्जाम दिया है, और आपको थोड़ी सी सीटों के लिए इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं लक भी यहाँ पे काम कर रहा होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेहनत जरूरी नहीं कि वही बच्चे कर रहे हो, लेकिन मेहनत करने वाले बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं वो अपने ड्रॉप कर करके ईयर्स वेस्ट ना करें,
वो बच्चे एब्रॉड के बारे में ज़रूर सोचें, एब्रॉड आएँ, यहाँ मेहनत करें। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलेंगी। जो कि वर्ल्ड वाइड वैलिड एंड अफोर्डेबल बजट में होंगी। स्टूडेंट्स इंडिया में ड्रॉप का ऑप्शन चूज़ करते हैं कि कोई नहीं, अब की बार नहीं तो नेक्स्ट टाइम उनका हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम भी नहीं तो और अगली बार हो जाएगा। बट अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर होना होता है तो वो एक ही बारी में हो जाता है, नहीं तो किसी न किसी मिस्टेक की वजह से वो एग्ज़ाम रह ही जाता है और आपके ईयर्स निकल जाते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ जिन्होंने बहुत सारे बैक टू बैक ड्रॉप करने पड़े और उनके कई सारे साल वेस्ट हो गए और बाद में ना वो एब्रॉड जाने लायक रहे, ना इंडिया में उनका कुछ हुआ। तो इससे अच्छा है कि आप टाइम रहते एब्रॉड के बारे में ज़रूर सोचें। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पर्सनली भी कमेंट करते हैं कि भैया हमारी एडमिशन में हेल्प कर दीजिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स या फिर आसपास से लोगों की मेरे पास कॉल आई कि आप हमें भी गाइड कीजिए किस तरीके से यहाँ एडमिशन होता है, क्या क्या कुछ होता है, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे होते हैं। इनफैक्ट आजकल फ्रॉड करने वाले लोग ज़्यादा हो रखे हैं, बच्चों के साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इसीलिए वो मेरे पास कमेंट करते हैं, कांटेक्ट करते हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऑलरेडी रशिया में एडमिशन करा भी दिया है। क्योंकि हमें इस YouTube चैनल से जो भी फ़ायदा होता है वो हम MS एजुकेशन संस्था के अंतर्गत स्टूडेंट्स पर ही लगा देते हैं। उन्हीं में से मैं आपको अपने एक स्टूडेंट के साथ आज मिलवाना चाहूँगा। वो यूपी से है और पर्सनली यूपी से हरियाणा तक वो मेरे पास यही जानने के लिए आया था कि भैया वहाँ के एडमिशन का क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। सो मैंने अपनी तरफ से जितना बन पाया उसकी एडमिशन प्रोसीजर में सारी हेल्प की। तो आइए आज उसी से पूछते हैं कि क्या उसका रिव्यू रहेगा, देखते हैं। तो आज हम आपको अश्वनी से मिलवाते हैं। तो अश्वनी, आप कहाँ से हो? मैं यूपी से हूँ, लखनऊ अच्छा, से। यूपी लखनऊ से आप। सो क्वेश्चन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लाइक आप लखनऊ यूपी से हो और मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ, तो कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा हो ही जाता है। लाइक कितना टाइम लगा था आपको मुझ तक आने में? 5 से 6 घंटे लगे थे। 5 या 6 घंटे लगे थे। लाइक आपके एरिया में भी तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर आपको मिले होंगे, वहाँ भी आपने बातचीत की होगी, तो आपने मेरे थ्रू ही आना क्यों पसंद किया? मैंने आपसे बात की, यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा, फिर आपसे मिलने आ गया। आपने हमें अच्छे से गाइड किया। उसके बाद आप हमें सही लगे, इसलिए हमने आपसे एडमिशन वगैरह कराया। मैंने आपका यूट्यूब वीडियो वगैरह देखा था, फिर आपसे मिलने पहुंच गया। हाँ, और कंसल्टेंसी थे, लेकिन क्या कहते हैं, मैंने उनसे भी बात किया था, लेकिन आप हमें ज़्यादा अच्छे लगे, इसलिए हमने आपसे आपके थ्रू एडमिशन कराया। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ की पढ़ाई कैसी लगी आपको? पढ़ाई अच्छी ही है, जैसे इंडिया में करते थे वैसे यहाँ कर रहे हैं। आपके सब्जेक्ट्स कौन से क्लियर हो गए? एनाटॉमी मेन ही है यहाँ की। अच्छा, और उसके बाद लैटिन वगैरह चल ही रहे हैं, अभी होने वाले हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। ओके, इसके साथ आपकी रशियन लैंग्वेज की भी क्लास लगती होंगी। हाँ, रशियन लैंग्वेज की भी लगती तो है। रशियन लैंग्वेज आपको कैसी लगी? रशियन लैंग्वेज भी ठीक ही है, मतलब आसान ही है। तो क्या चाहते हो आप, लाइक रशिया में रहना प्रेफर करोगे इन फ्यूचर या फिर इंडिया जाओगे? देखते हैं, और इंडिया में तो अच्छा, यहाँ भी ठीक ही है। यहाँ भी आपको अच्छा ही लग रहा है? हाँ। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू अश्वनी। Welcome to Russia. वेलकम टू रशिया। एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई एंड अम्ब्रेला वगैरह हमारे पास थी नहीं, तो हमें पेड़ के नीचे ही वेट करना पड़ा। हमारी कुछ रशियन फ्रेंड्स से भी मुलाकात हुई और उन लोगों ने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब किया। सो जल्दी से आप भी फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड यहाँ पर आपको MBBS एब्रॉड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। Welcome to Russia. अगर इस वीडियो में आपके डाउट्स क्लियर ना हुए हों, चाहे वो ड्रॉप से रिलेटेड हो, MBBS से रिलेटेड हो, यहाँ के बजट से रिलेटेड हो, देन यू आर वेलकम।